अभी तेजस्वी जी के पलटू चाचा जो पलटी मारे तो उनके लिए मारे, और यहाँ उनको पलटू चाचा को कुछ ठीक नहीं दिख रहा। अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो आपके लिए, अब तो आपके लिए। तो हमको लगता है कि राजद के लोग भी इस बात को समझ गए हैं। लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, ये समाधान खुद का निकाल रहे हैं। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में जिस तरीके से सियासत हो रहा है, लगातार महागठबंधन में जो बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, एक तरफ आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, तो दूसरी तरफ जेडीयू कोटे के पूर्व एमएलसी वो कह रहे हैं कि करबला बना देंगे। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? खबर ये भी है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे चीज़ है जो हम बात करेंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता भी हैं और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम भी किए हैं। आखिरकार महागठबंधन में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बिहार में महागठबंधन का था कि मुद्दे पर राजनीति होगी, लेकिन इस बयानबाजियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सत्ता और राजनीति में नीति का अभाव हो जाए तो निश्चित तौर से अराजकता पैदा होगी। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अभी तेजस्वी जी के पलटू चाचा जो पलटी मारे तो उनके लिए मारे, और यहाँ उनको पलटू चाचा को कुछ ठीक नहीं दिख रहा। उनके भाव को लोग समझ गया है। इसमें कई मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं सबको उन्होंने लॉलीपॉप दिया। अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो आपके लिए, अब तो आपके लिए। तो हमको लगता है कि राजद के लोग भी इस बात को समझ गए हैं, और जो कुछ लेफ्ट पार्टियां जो जुड़ी हैं उनको लग रहा था कि एक बड़ा विकल्प हम देंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो वो भी संभव इसलिए नहीं हो रहा है कि जो दो मेजर पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए, कोई नीतिगत फैसला नहीं है, सत्ता के लिए समझौता किया है। और इसीलिए ये 4 महीना जो समय बीता है, बिहार स्थिर खड़ा है, ब्यूरोक्रेसी खड़ा है, सारा काम बंद है, लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं। ये समाधान खुद का निकाल रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं। ये पलटू चाचा जी जो उनके हैं वो पलटी मारे ज़रूर हैं, भतीजा के लिए मारे। बाद में लगा कि नहीं, भतीजा तो परिपक्व है, तो उससे ये अलर्ट होकर के एक नया विधा का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी का समाधान, उन समस्याओं का समाधान जो सत्ता में पलट से हुआ है, इसका और क्या समाधान हो सकता है जिसमें वो अक्षुण्ण शासन करें, या उनके इर्द गिर्द जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ नेता वो जो बिहार को लूट रहे थे, उनकी स्थिरता में कहीं व्यवधान पड़ा है, तो उसके लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, बिहार के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए राजनीति बिहार की ऐसे जगह पर आ खड़ी है जहां हमारे पूर्वजों का संपूर्ण त्याग, तपस्या, बलिदान सब कुछ बलि पर चढ़ गया है। तो क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने की तैयारी में? भाई वो तो रजिस्टर्ड पलटू चाचा हो गए हैं, तो उनकी पलटी का कोई ये नहीं किया जा सकता है। जिस तरह की तस्वीरें उभर करके आ रही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। ये
शिक्षा मंत्री का बयान, और शिक्षा मंत्री वो भी नालंदा विश्वविद्यालय की उस ऐतिहासिक प्राचीर से जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं दीक्षांत समारोह में। कोई पॉलिटिकल मंच से बोलते तो बोलते, दीक्षांत समारोह में तो अशिक्षित होने का प्रमाण, अज्ञानता का प्रमाण कोई विषय नहीं है। विषय उठा सकते थे लेकिन वो विषय पॉलिटिकल मंच का था, दीक्षांत समारोह का नहीं था। इसलिए कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों पर चर्चा का विषय दीक्षांत समारोह तो नहीं हो सकता। इन पुस्तकों का, और वो भी जो पुस्तक आस्था का केंद्र है, तो ये एक साजिश के तहत दोनों तरफ ठीक नहीं चल रहा है। जो मुख्य उप और मुख्य हैं यहाँ नहीं चल रहा है। उसके बाद जो मंत्रियों का सिलसिला चल रहा है, अरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट का। बड़े ज्ञानी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्शन करते, कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इत्तेफाक रखता हूँ। तो ऐसी अराजकता तो लोकतंत्र में जो हमारा संविधान कहता है उसमें कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और मंत्री ने बयान दिया, फिर एक और मंत्री ने बयान दिया। नहीं, जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि करबला कर देंगे अगर हमारे आका पर कोई आंख उठाएगा तो। भाई उनके आका पर कौन आंख उठा रहा है? यदि अल्लाह की बात करते हैं तो वो तो सुप्रीम पावर है, उन पर आंख कोई उठाएगा क्या? उन पर आंख उठाने का विषय कहाँ है? उन पर कोई आंख ना उठे या किसी की कृपा बरसती रहे, इसके लिए ऐसा बयान करते हैं। करबला बना देंगे। करबला किस परिस्थितियों में बना, आइए सभी शहर को बना देंगे। तो इतना गैर जिम्मेवाराना बयान, ये कहीं न कहीं से कुछ प्राप्त करने के लिए है। हम, ये कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। जो सुप्रीम पावर है, इबादत का अलग अलग मजहब में अलग अलग तरीका है, लेकिन आफ्टर ऑल जो सुप्रीम पावर है उस पर आंख दिखा के कोई क्या करे? कोई राम और कृष्ण पर आंख दिखा करके क्या करे? कोई अपने जूता में लगा के क्या करे? जिसकी आस्था का केंद्र है वो आस्था। लेकिन इस तरह का जिम्मेवार किसी व्यक्ति को बोलना, करबला बना देंगे, ये क्या करेंगे ये सब लोग जानता है। लेकिन शब्दों का खेल है, सेंसेशन पैदा करके अपने आप को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का और कुछ प्राप्त करने का। इसलिए आज जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में निश्चित तौर से अभी हम समझते हैं कि बिहार अपने गिरावट के अंतिम बिंदु पर है। यहाँ शिक्षकों का मैं बार बार ये प्रलाप कर रहा हूँ, बहरी कान पर असर नहीं पड़ रहा है और जनता उस प्रवाह में बहती जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद किया गया। कभी आपने जो करबला बनाने की बात सोची? करबला कुछ हिंदू मुसलमान सभी पढ़ते हैं मगध विश्वविद्यालय में। 6 वर्षों से छात्र किस तरीके से पिस रहे हैं, उनके लिए तो जिंदादी करबला हो गया है विश्वविद्यालय। और सरकारी दल के एमएलसी हैं, उनको चाहिए कि जा कर के ज्ञान दें। बहुत काम करने का है। करबला कहला बनाइएगा, अब उससे सीख लीजिए। एक जो करबला हुआ उससे सीख लीजिए, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को समाज में उसके मैसेंजर बनिए, फिर करबला मत बनाइए। अल्लाह के शक्ति में
कोई कमी नहीं आएगी। वो तो अल्टीमेट पावर हैं, वहाँ तो जा कर के सब एक हैं। सवाल ये सुप्रीम भी पावर है कि हैं। क्या नीतीश कुमार को फिर से भाजपा रख लेगी, जैसा चल रहा है? देखिए, यह यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर नीतीश कुमार के पास है और भाजपा के पास है। हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। चर्चा हो रही है, जनमानस में ये बात हो रही है, तो लेकिन वो तो मैंने कहा कि क्वाइंड हो गए हैं पलटू के नाम से, तो कभी कहीं किसी भी परिस्थिति में शीर्षासन कर देंगे। रखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तब ना। हाँ भाई, तो ये तो भाजपा वाले डिसाइड करेंगे ना। चलिए, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। नीतीश कुमार जो है वो पलटू चाचा हैं और ये मुहर लग गया है और कभी भी पलट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वर्तमान में जो बिहार में है स्थिति, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी इसी सोच में है कि क्या होगा आगे। आखिरकार जिस तरीके से बिहार का आगे विकास रुक गया है, तो ऐसे में क्या होगा बिहार में, एक बार फिर से यह सवाल शुरू हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार फिर से क्या पलटी मार जाएंगे। मनीष फोनेशन के साथ नमस्कार।